आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे पास क्या कहते हैं अनेकों माता पिता या क्या कहते हैं बहनें या कहते हैं पत्नियां इस चीज़ के लिए आती हैं कि जी मेरे पति का, मेरे भाई का, मेरे बेटे का काम नहीं जम रहा है या बिजनेस नहीं चल रहा है या जो भी कुछ सर्विस बार बार उसमें बाधा आ रही है, क्या दिक्कत बन रही है या लग नहीं रही, जो भी कुछ हो। मैं फिर कहना चाहता हूँ ऐसे जितने भी क्या कहते हैं केसेज है, मेरा 26 साल का अनुभव है, 27वां चल रहा है, कि उसके अंदर क्या कहते हैं ग्रहों का रोल तो या भाग्य का रोल तो बहुत नाम मात्र का होता है। सारा रोल, सारी की सारी क्या कहते हैं कलाकारी बोलूं या जो भी कुछ का उस्तादी बोलूं या जैसा भी कुछ बोलूं, वो उस बच्चे का ही होता है जो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका पति है, और कुछ भी नहीं। क्यों? काम, अब आप सर्विस को ले लीजिए, सर्विस बार बार चेंज कर रहा है, ठीक है, वो उसके मूड की बात है, या कुछ ऐसी हरकत कर जो अपने को बताता नहीं है, ठीक है ना, और सामने वाला भी उसको कहते हैं इस तरह का अल्टीमेटम देता है, सब बात नहीं। कई बार क्या रहता है, किस जगह कहते हैं काम करा, सब कुछ हुआ, उसमें कुछ साल काम करा, वो कंपनी बंद होगी, वो जगह बंद हो गई, उसके बाद वो 1 साल से घर बैठा हुआ है। आप इस बात पे गौर करिए, क्यों नहीं गया भाई? आप इस बात पे गौर करो जी, कोई मिली नहीं, क्यों नहीं मिली? उसने जिस ढंग से तत्परता से उसको कहते हैं कोशिश करनी चाहिए, उस ढंग से उसने नहीं करी। अगर आप हकीकत में गहराई में, क्योंकि औरतों को भी घर में ज्यादा नहीं मालूम होता, वो तो ये देखती है मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे पति का, कहते हैं ये तो बेचारा मेहनत कर रहा है। अजी वो मेहनत जो कर रहा है पता नहीं कहाँ कर रहा है, समझ में नहीं आई। वो खाली कैसे बैठ गया? मेहनती आदमी, बुद्धिमान आदमी, चलो एक संजीदा आदमी कभी खाली नहीं बैठ सकता, लेकिन वो इसलिए बैठ गया कि उसने उस नियति को स्वीकार कर लिया। भाई मेरे को ये मिल जाएगी, ठीक है, इस जगह मिल जाएगी, ठीक है, मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मेरे को ऐसा होना वैसा होना, लगा बार बार जॉब चेंज करने का कारण भी उसका अपना मूड होता है, क्योंकि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, या अगर इमोशनल है तो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, हर बात में तहस में आ जाना, या तो क्या, या मन ही मन में कोई रूठ जाना, जो और बहुत सारी बातें हैं। अगर सच्चाई को जानना तो उस जगह जाके जब मालूम करें तब मालूम पड़ता है कि इसकी जगह पे इसने क्यों क्यों काम छोड़ा इसने, ठीक है। इसी प्रकार से चाहे वो भले कितनी मेहनत करता, बात मेहनत की और ईमानदारी की नहीं है, बात यहाँ पर इस चीज की, कई बार व्यक्ति का स्वभाव भी जो होता है ना, वो भी कई बार दिक्कत दे जाता है, तो उस कारण से भी उसको या तो हटाना पड़ता है या उसको वो खुद ही हट जाता है अपनी सेंसिटिविटी की वजह से। इसी प्रकार बिजनेस के अंदर आज ये बिजनेस कर रहा है, फिर साल भर बाद वो दूसरे बिजनेस पे आ गया, 2 साल बाद तीसरे पे आ गया। क्या मतलब ना, मूड चेंज कर रहा है, कई बार स्थान चेंज कर रहा है, कई बार काम चेंज कर रहा है, किस लिए? कुल मिलाकर केवल और केवल आपके बच्चे के स्वभाव के ऊपर, आपका बेटा हो या पति हो या क्या कहते हैं भाई हो, उसके स्वभाव के कारण से उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, कुछ और ढंग से, और हम लोग क्या कहते हैं बस अपना कहते हैं कि इमोशनल ग्राउंड पर हम चल पड़ते हैं पूछने के लिए कि जी बताइए जी हमारा काम नहीं चल रहा, कैसे नहीं? अरे भाई काम भी चल जाएगा लेकिन टिकेगा कितने दिन, ये तो बताइए आप। उसने बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में जब काम कर तो दिक्कत है, क्या जरूरत है पार्टनरशिप में करने की? भाई बड़ा भी करना था, जैसा भी करना था, पहले तजुर्बा होना चाहिए, तजुर्बा था तो कहते लोन लेके कर लेता है। पार्टनर मिला होगा तो कहने की दिक्कत आएगी ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, अधिकांश ऐसा होता है। इसी प्रकार कईयों का भाग्य नहीं चलता, कईयों का और कुछ नहीं, तो जो भी कारण हो, इसी प्रकार से क्या रहता है आपका यहाँ पर, मतलब कुल मिलाकर ये है कि किसी के दिमाग में विदेश बसने की है, अब वो कोई काम विशेष टिक के नहीं कर रहा, किसी के दिमाग में सरकारी नौकरी की, इसलिए प्राइवेट नौकरी में उसका मन नहीं लग रहा है, चाहे वो भले कहता है एमएनसीज कंपनी में काम करो। मैं फिर कहते बीटेक इंजीनियर एमएनसीज कंपनी में, इसीलिए कई जगह पे क्या होता है, मैंने पता ना पहले वीडियो बना चुका हूँ इस चीज़ पे, कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर करे हुए लोग हमारे हरियाणा में तो टीचिंग की नौकरी ले लेंगे, वो मंजूर कर लेंगे, लेकिन क्या कहते हैं वहाँ पे नहीं काम करेंगे एमएनसीज कंपनी में, एंट्री या नेशनल लेवल की बड़ी कंपनी। क्यों? वहाँ मेहनत करनी पड़ती है, तनख्वाह तो अच्छी मिलती है, यहाँ पे कम तनख्वाह में एक सिंपल क्लर्क लग जाएंगे। एक मेरे पास आए तो उनका बेटा एक सिंपल कहते हैं मतलब अपर डिविजनल क्लर्क बन गया, बीटेक करा हुआ, बड़ी हैरानी हुई, मैं तो उसको लताड़ा भी अच्छे ढंग से। मैंने कहा कोई ये ओहदा थोड़ी है, आप सोचिए जरा। खैर एनीवे, मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ आपको कि आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि आप ये मत सोचिए कि भाई हमारे बच्चे का काम क्यों नहीं चल रहा है, किस तरह नहीं, बार बार बाधा करे, उसका अपना स्वभाव ही दिक्कत दे रहा है, कई जगह दूसरों को दिक्कत देता है, कई बार खुद में संतापित हो जाता है तो दिक्कत बन जाती है, कई विचलित भाव का होता है तो वो कहते हैं काम चेंज करता रहता है, सारी चीज़ें बनती रहती है। आप लोग सोचते हैं कि नहीं पता नहीं भी क्या कहते हैं इसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, कुछ नहीं हो रहा, वो केवल आपके आगे चुपचाप रह जाता है या थोड़ा बहुत बोल बाल कर रहता है, बाकी नहीं, इसको मालूम है, इनको कर लेने दो, मेरे तो जो दिमाग में चल रहा है वो सही चल रहा है, हकीकत तो है ये। बाकी ठीक है, बेटा भी आपका, भाई भी आपका, पति भी आपका, आप सोचते रहिए, करते रहिए, भागते रहिए, इधर से उधर पूछते रहिए। मंगल कामना, नमस्कार।